तस्वीर में विराजमान माता जी को प्रणाम। आप सभी को नमस्ते। प्रिय विद्यार्थी साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं पहली बार होने जा रही है। जितने भी विद्यार्थी हैं, रेगुलर वाले, प्राइवेट वाले, उन सब की जिज्ञासा है कि आखिर पेपर कैसा आने वाला है, प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या होगा, कठिन तो नहीं आ जाएंगे, कैसे उत्तर लिखेंगे। पहली बार का यह रोमांच है। सच पूछें तो आपकी तरह हम सब भी पेपर्स देखना चाहते हैं। हमारी और आपकी इस इच्छा को पूरा करने का कार्य हमारी एक आदरणीय मैडम जी हैं, जो कॉलेज में प्रोफेसर मैडम हैं, डॉक्टर चंद्रावती निराला जी, जो गवर्नमेंट कॉलेज पलेरा, टीकमगढ़ जिला में पदस्थ हैं और विभिन्न अन्य विषयों के साथ साथ वे व्यक्तित्व विकास विषय का अध्यापन भी करती हैं। उन्होंने हमें एक प्रश्न पत्र हमारे आग्रह पर प्रेषित किया है और वह प्रश्न पत्र व्यक्तित्व विकास का है। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय या अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालयों में तो पेपर हुए ही नहीं। तो साथियों, बात यह है कि मध्य प्रदेश में अनेक विश्वविद्यालय हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, कुछ के टाइम टेबल जारी हो गए हैं और कुछ के टाइम टेबल बन रहे हैं। ऐसे ही एक विश्वविद्यालय है हमारे राज्य का, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर। इसके द्वारा फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं और जो पेपर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का वोकेशनल कोर्स का व्यक्तित्व विकास का पेपर है। ये पेपर बाकी अन्य उन यूनिवर्सिटीज़ के हजारों लाखों विद्यार्थियों के लिए बहुत काम का साबित होगा जिनकी अभी परीक्षा नहीं हुई है। वो देख सकेंगे इस पेपर को। क्या उनकी यूनिवर्सिटी में भी सेम पैटर्न पर पेपर आएगा? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ पैटर्न आपका और इस पेपर का समान रहेगा। प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है और अंकों में कम ज़्यादा हो सकता है। फिर हम इस पेपर को क्यों देखें? हम इस पेपर को इसलिए बहुत ध्यान से देखें ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि आखिर व्यक्तित्व विकास में पेपर बनाने वाले जो प्रोफेसर साहब या प्रोफेसर मैडम हैं, वो किस तरह के पेपर हमारे सिलेबस के आधार पर बना सकते हैं और पेपर में वो अलग अलग यूनिट से कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये संभव है कि इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न या कई प्रश्न आपको आपकी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। अतः इस पेपर को आप ध्यान से देखिए, पेपर के क्वेश्चंस को नोट कीजिए और उनके उत्तरों को तैयार कीजिए। एक बार पुनः हम आदरणीय डॉक्टर चंद्रावती जी को प्रणाम करते हुए, उन्हें आभार प्रदर्शित करते हुए आपको पेपर के बारे में बताते हैं। कोशिश करेंगे कि पेपर का हम हिस्सा आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी हम प्रदर्शित कर सकें, तो आप उसको देख भी पाएंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे। तो ये जो पेपर है, इस पेपर में शुरू वाला जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर पहले कक्षाओं के नाम लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद ये बताया गया है कि ये पेपर रेगुलर, प्राइवेट, एक्स, फेल स्टूडेंट्स सभी के लिए ये लागू रहेगा। तो अभी जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि एक्स स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट तो अभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत होंगे नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार ही लागू हो रही है। तो अगले वर्ष इस शिक्षा नीति के अंतर्गत एक्स स्टूडेंट आ सकेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि रेगुलर और प्राइवेट जो हमारे परीक्षार्थी हैं वो इस पेपर का लाभ उठा सकेंगे। फिर उसके बाद उसमें वोकेशनल कोर्स, ब्रैकेट में वोकेशनल लिखा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास लिखा है, टाइम अलॉटेड या टाइम अलाउड, इसमें 3 आवर्स लिखा है। इसमें 3 घंटे का टाइम बुंदेलखंड की यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया। लेकिन ध्यान रखें बच्चों, जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के हमारे परीक्षार्थी हैं, उन्हें विशेष करके ध्यान रखना है कि उनके टाइम टेबल में वोकेशनल कोर्स के लिए 2 घंटे का परीक्षा का समय है। तो आपको परीक्षा देने के लिए 2 घंटे का ही समय मिलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। इसी तरह से अन्य यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, जब टाइम टेबल आए तो वो देख लें
कि कुछ पेपर्स के लिए 3 घंटे और कुछ पेपर्स के लिए 2 घंटे का समय होगा। फिर उसके पश्चात इस पेपर में आप देख पा रहे हैं कि 3 खंड बनाए गए हैं, एक नोट लगाया गया है कि सभी 3 खंडों में जो प्रश्न दिए हैं उनको आप निर्देशानुसार हल कीजिए। कौन से खंड के प्रश्न कितने अंकों के हैं ये प्रत्येक खंड के साथ बता दिया गया है। अब देखिए सेक्शन ए या खंड अ, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, कुल 5 अंकों का ये अति लघु उत्तरीय खंड दिया गया है। पुनः दोहरा रहा हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी में अंकों का विभाजन अलग हो सकता है, ठीक है। तो जब आपकी यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम प्रारंभ होगी और जो वोकेशनल कोर्स होना शुरू होंगे तब आपको अंकों की सही स्थिति पता चलेगी। अब इसमें जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम देख लेते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है अल्पकालिक लक्ष्य क्या है। तीसरा प्रश्न है समय प्रबंधन क्या है। चौथा प्रश्न है तनाव क्या है। और 5वां प्रश्न है संचार कौशल क्या है। तो एक एक 2-2 लाइन में इन प्रश्नों के उत्तर देना है अगर इस तरह के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये 1 अंक के लिए है। यदि आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक के लिए पूछे जाते हैं, मान लीजिए परंपरागत जो पैटर्न हमारे मेजर माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का है उस हिसाब से होगा, तो कुछ हम 1 या 2 पैराग्राफ में भी इनके उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन केवल 1 ही अंक का आएगा तो हमें 1-2 लाइन में लिखना है। अब खंड ब देखिए आप। खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और उसमें 5 प्रश्न आपसे करने के लिए कहा गया है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक रखे गए हैं। इस तरह से खंड ब 25 अंकों का हो जाएगा। अब 25 अंकों के जो प्रश्न हैं इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, अर्थात एक प्रश्न और उसके अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है कि 2 में से कोई एक कर लीजिए। आपका पैटर्न भी ऐसा हो सकता है या फिर कई सारे प्रश्न एक के बाद एक दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से कुछ निश्चित संख्या में आप प्रश्न हल करिए, जैसे 4 प्रश्न हल करिए, इस तरह से। तो फिलहाल अपन इस पेपर के प्रश्न देखते हैं जिनको अगर हम तैयार करेंगे तो हमारी परीक्षा में मदद मिलेगी। तो इकाई वार इसमें हमको प्रश्न दिए हुए दिखाई दे रहे हैं। आदतों की विशेषताएं बताइए, पहला प्रश्न है। अथवा में लिखा है सफलता के लिए उत्तरदायी कारक बताइए। इकाई 2 में पहुंचते हैं तो जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न है विश्वास की शक्ति क्या है, और उसके अथवा में दिया गया है स्वाट विश्लेषण क्या है। फिर और आगे बढ़ते हैं इकाई 3 के प्रश्न पर, तो उसमें लिखा है लक्ष्य की स्थापना समझाइए अथवा समय प्रबंधन की हानियां समझाइए। ये प्रश्न हो गया। फिर हम अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं जिसको इन्होंने इकाई 4 बताया है। लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो सिलेबस हमारा जारी किया गया है उसमें इस तरह के इकाई का जो विभाजन है वो किस तरह का है उसको आप समझ लीजिए ज़रा। जो आपका सिलेबस है उच्च शिक्षा विभाग का, उसमें जो रिटन एग्ज़ाम के लिए पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें केवल 3 ही इकाई है। उसमें 3 इकाई में पूरा सिलेबस दिया है, उसमें चौथी और 5वीं इकाई नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हीं 3 इकाइयों की जो सामग्री है उसी को चौथी और 5वीं इकाई में भी प्रश्नों के रूप में डाल दिया गया होगा। चलिए बहरहाल अपन आगे बढ़ते हैं। इकाई 3 के प्रश्न में आपको बता चुका हूँ कि लक्ष्य की स्थापना समझाइए। अथवा में है समय प्रबंधन की हानियाँ समझाइए। समय प्रबंधन के लाभ तो हमने सुने हैं लेकिन यहाँ पर पूछा गया है समय प्रबंधन की हानियाँ बताइए। इकाई 4 में पहुँचेंगे तो हमें दिखाई देगा समूह चर्चा के लाभ लिखिए, ग्रुप डिस्कशन के क्या लाभ हो सकते हैं। अथवा में लिखा है श्रवण की प्रक्रिया समझाइए, सुनने की प्रक्रिया आप समझाइए। इकाई 5 में देखिए कि कौशल का अर्थ और परिभाषा लिखिए, कौशल का अर्थ और परिभाषा लिखिए। और अथवा में कहा गया है मोबाइल एप्लीकेशन क्या है इसको समझाइए। इस तरह से आपको 5 प्रश्न करना है। अब उसके बाद खंड स में पहुंचते हैं, सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आपसे कहा गया है कि 4 प्रश्नों को उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक है। इस तरह से खंड सी 40 अंकों का हो गया, सेक्शन सी।
अब इसमें जो प्रश्न पूछे गए वो देखिए किस तरह से है। अब इसमें अथवा नहीं दिया गया, बल्कि आपको क्या कहा गया है कि एक प्रश्नों की लिस्ट दे दी गई है, और ये प्रश्नों की लिस्ट है 7 प्रश्नों की, और कहा गया है कि 7 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करो। इसमें काफ़ी सुविधा हो जाती है। अथवा की बजाय अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी को ज़्यादा अच्छा रहता है। कारण कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी प्रश्न में मुख्य प्रश्न और अथवा वाला प्रश्न दोनों ही आते हैं उसको, और किसी किसी प्रश्न में न मुख्य प्रश्न आता है और न अथवा वाला आता है। तो ऐसी स्थिति में वो मुख्य अथवा दोनों कर भी सकता है और दोनों नहीं कर सकता। तो अगर एक लंबी सूची दे दी जाए और कहा जाए कि इसमें से कुछ प्रश्न हल करो तो आपके लिए अच्छा है। तो चलिए देखें इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए जिनके दीर्घ उत्तर लिखना है, लगभग 500 शब्दों में। तो पहला प्रश्न इसमें है व्यक्तित्व विकास का महत्व बताइए। अगला प्रश्न है लक्ष्यों के प्रकार बताइए। उसके बाद का प्रश्न है बेहतर समय प्रबंधन की तकनीक समझाइए। अगला प्रश्न है साक्षात्कार के उद्देश्य बताइए। नेक्स्ट है बोलने में बाधाएं क्या क्या हैं। अगला प्रश्न है पारस्परिक शिष्टाचार की व्याख्या कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है ईमेल क्या है, ईमेल के लाभ बताइए। इस तरह से यह पेपर हमें आदरणीय डॉक्टर चंद्रावती जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। उनकी अनुमति से इस पेपर को हम YouTube पर आपके लिए सभी के लिए साझा कर रहे हैं। एक बार पुनः मैडम को धन्यवाद। ये करियर एडवाइस चैनल है, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, बहुत सहयोगी यह चैनल आपके लिए सिद्ध होगा। मुझे यह पेपर आपके साथ साझा करने का अवसर करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी ने दिया। उन्हें और उनकी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्ते।